गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 3 पढ़ेंगे। जो हमारा अध्याय का नाम है शब्द। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था वर्ण के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्णों से शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो शब्द के अंतर्गत होते हैं कि दो या दो से अधिक वर्ण मिलकर एक सार्थक समूह जब बताते हैं, यानी कि उसका एक सार्थक अर्थ निकलता है, उसे शब्द कहते हैं। इसमें जैसे कि बुक में हमारी परिभाषा लिखी हुई है, दो या दो से अधिक ध्वनियों या वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह या मेल को शब्द कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि अगर हमारे ध्वनियाँ यानी कि दो वर्ण हो और दो या दो से अधिक वर्णों के समूह के द्वारा जो शब्द बनता है या जो समूह बनता है वही शब्द कहलाता है, जिसका एक सार्थक अर्थ होना चाहिए। ऐसे भी समूह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, तो उसको हम शब्द नहीं मानते हैं। जैसे हमारे उदाहरण के लिए दिया है, इसमें देखेंगे हमारी पुस्तक है, जैसे पुस्तक है, अंगूर है, घोड़ा है, लड़की है। इसका एक अर्थ निकल रहा है, यानी कि किसी को यहाँ पे कहा जाए तो ये नाम है। आगे पढ़ना है हमें शब्द के भेद। शब्द के भेद कई हैं, तो इस शब्दों के भेद में कई प्रकार से किए जाते हैं, परंतु हम केवल अर्थ के विचार से और प्रयोग के विचार से शब्द के भेदों का अध्ययन करेंगे। यानी कि शब्द के कई प्रकार से भेदों में बांटा गया है, लेकिन हमें यहाँ पे दो प्रकार के भेद के बारे में पढ़ना है। एक होता है अर्थ के आधार पे और दूसरा प्रयोग के आधार पे। तो इसमें जो पहला है अर्थ के आधार पे शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पे शब्द के दो भेद होते हैं। एक है, पहला है हमारा सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्द क्या होता है? तो सार्थक शब्द जैसा कि यहाँ पे है सा और अर्थक। स और अर्थक से मिला के बना सार्थक। स मतलब होता है सहित और अर्थक मतलब अर्थ देने वाला। ठीक है, तो सार्थक यानी कि वह शब्द जिससे कोई अर्थ निकले वो होता है हमारा सार्थक शब्द। जिसे इसमें लिखा भी है, देखेंगे, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे रोटी, पानी, मीठा, इनका यानी कि ये जो शब्द हैं इनसे कोई अर्थ निकल रहा है, इसलिए क्या है, ये सार्थक शब्द है। अगला हमारा है दूसरा, देखेंगे, दूसरा है हमारा निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द क्या होता है? वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, वे होते हैं निरर्थक शब्द। इसमें लिखा है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वोटी, वाणी, मीठा। ठीक है, जैसे कि अब देखेंगे हमारे जैसे आम बोलचाल की भाषा में, यानी हमारे घर पे कहा जाता है कि पानी वो निलाओ, मीठा उठा खिलाओ। ठीक है, तो जो दूसरा शब्द होता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, पहले वाले का ही अर्थ होता है। तो वैसे ही शब्द हैं जैसे लोटा, ओटा। तो यानी कि यहाँ पे लोटा का अर्थ है, ओटा का नहीं है। तो लोटा हमारा सार्थक हो गया और ओटा निरर्थक हो गया। ठीक, इसमें विशेष में दिया है कि व्याकरण में हम सार्थक शब्दों पर ही विचार करते हैं, निरर्थक शब्दों पर नहीं। यानी कि व्याकरण जब हम पढ़ते हैं तो व्याकरण में हमेशा हम सार्थक शब्दों के बारे में ही पढ़ते हैं, निरर्थक शब्दों के बारे में नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं होता है। अब अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द कितने हैं? तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा? विकारी शब्द, और एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द का मतलब क्या है कि जिनके अर्थ में बदलाव या परिवर्तन आ जाए, यानी जो शब्द बदल जाएं या उनके अर्थ में बदल जाएं या शब्द बदल जाएं और उनके में परिवर्तन आ जाए, वो होता है विकारी शब्द। विकार मतलब होता है परिवर्तन। ठीक है, तो जिन शब्दों में कोई बदलाव आ जाए वो होता है विकारी शब्द। जैसे विकार का अर्थ है बदलाव और परिवर्तन। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक के कारण विकार अर्थात परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विकारी शब्द क्या होता है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के कारण विकार यानी परिवर्तन आ जाए। जैसे अगर लड़का एक शब्द है हमारा, ठीक, सार्थक शब्द है, तो लड़का अगर बहुवचन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? वचन के अनुसार तो बहुवचन में हो जाएगा लड़के और एक वचन में हो जाएगा हमारा लड़का। ठीक, अगर लिंग के अनुसार देखेंगे तो ये
लड़का हमारा जो शब्द है वो पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लड़की। ठीक है, और तो ये हमारा लड़का शब्द है हमारा बन गया। ये क्या हो गया, अविकारी शब्द विकारी शब्द हो गया। ठीक है, तो विकारी शब्द में कौन कौन से होते हैं, तो विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है विकारी शब्द को। एक होता है संज्ञा शब्द, उसके बाद आता है हमारा, इसमें देखेंगे संज्ञा शब्द है, उसके बाद आता है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। यानी कि ये जो 4 हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द हैं ये क्या होते हैं, हमारे विकारी शब्द हैं। यानी इनमें कोई ना कोई परिवर्तन आता है, किसके अनुसार, लिंग, वचन या कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। दूसरा आता है अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या होता है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन न हो, यानी वे शब्द जिनका रूप ही ना बदले या जिनका अर्थ ना बदले, वो होते हैं अविकारी शब्द। इसमें देखेंगे कि लिखा है, वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है उन्हें अविकारी शब्द अथवा अव्यय भी कहते हैं। अच्छा हाँ, ये अविकारी शब्द को अव्यय भी बोला जाता है, क्योंकि अव्यय, व्यय मतलब खर्च होना और अव्यय मतलब खर्च नहीं होना। ठीक है, तो जो ये शब्द होते हैं ये खर्च नहीं होते, मतलब ये बदलते नहीं है, जैसे जितने हैं जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तो होते हैं अविकारी शब्द, इसलिए इनको अव्यय भी बोला जाता है। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, और, परंतु, तथा, यदि, लेकिन। ठीक है, तो ये हमारे जैसे और ना बहुवचन होगा, ना स्त्रीलिंग होगा इसका, ना हमारा पुल्लिंग होगा, ना कोई कारक लग पाएगा इसके साथ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अविकारी शब्द। अब देखेंगे तो अविकारी शब्द के कितने प्रकार हैं, तो अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो ये क्रिया के बाद हमारा कौन सा आता है, क्रिया विशेषण आता है, संबोधन आता है, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। ये जो 4 हैं इसमें लिखा है, देखेंगे आप, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये जो शब्द होते हैं ये हमारे होते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखेंगे हम क्या है। ठीक है, तो बस हमें 4th क्लास में इतना ही पढ़ना है। इसमें कुछ दिया है, इसमें विशेष, इसमें ये हम आपको कोशिश करना है कि इसको याद कर लेंगे। जैसे दिया है इसमें 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, यानी ठीक है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ये हम बोल सकते हैं। आगे अर्थ के विचार पे शब्द कितने विध होते हैं, 2 होते हैं, एक सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक होता है। आगे है प्रयोग के अनुसार शब्द के 2 प्रकार है, प्रयोग के अनुसार भी शब्द के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, एक होता है अविकारी शब्द और एक होता है विकारी शब्द। हमारा विकारी शब्द क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। वैसे अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबोधन और समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इतना हम खुद से भी पढ़